अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपको अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, सुकून में रखे, बीमारियों से महफूज रखे, जहाँ भी रखे खुश रखे। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको हज़रत राबिया बसरी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो हज़रत राबिया बसरी जो दुनिया की सबसे नेक औरत गुज़री हैं। और यहाँ पे एक बात अर्ज़ करती चलूँ कि एक फरमान है कि अगर पढ़ाने वाला यजीद बस्तामी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और जिस जगह पे पढ़ा जा रहा हो वो खाना काबा का छत हो तो भी जायज़ नहीं है कि मर्द औरत को पढ़ाए। तो हज़रत राबिया बसरी बहुत ही नेक खातून इस दुनिया की गुज़री हैं, जिनके बारे में मैं अर्ज़ करती हूँ कि हज़रत राबिया बसरी औरत होने के लिहाज से कोई खूबी नहीं थी। लिखा गया है किताबों में कि औरत होने के लिहाज से उनके अंदर कोई खूबी नहीं थी। औरत में कशिश के लिए ज़रूरी है कि ख़ानदानी हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, बाँझ ना हो। इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ भी राबिया बसरी के अंदर नहीं थी। ख़ानदान के लिहाज से ग़ुलाम हैं, शक्ल सूरत में काली हैं और माल ग़ुलाम को कहाँ से मिलेगा। बाँझ भी हैं, साहिब औलाद भी नहीं हैं, मगर क्यों 1300 साल बाद भी राबिया बसरी का नाम आज तक ज़िंदा है। उसका नाम क्यों बुलंद हो रहा है? इस ज़माने की बड़ी बड़ी बेगमात, बड़ी बड़ी हसीन, बड़ी बड़ी नाज़नीन, हीरो में तलने वाली, सोने और चांदी में सजी हुई, आज उनका नाम कोई है? तो हज़रत राबिया बसरी का नाम आज तक है। बनु उमैया का दौर है जिनके हरम में दुनिया की हसीन तरीन औरतें दाखिल थी, आज उनका कोई नाम नहीं। हर तरफ राबिया बसरी हो रही है, राबिया राबिया हो रही है। रात को नहा कर कपड़े बदल कर अपने खामद से पूछती हैं मेरी ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कोई नहीं। फिर पूछती हैं मुझे इजाज़त है, वो कहते हैं इजाज़त है। फिर मुसल्ला और राबिया एक साथ रात गुजारते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह के खामन जवानी में फ़ौत हो गए। चनाजे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत खुद चल के आए, निकाह का पैगाम लेकर आए। हसन बसरी अपने वक्त के सबसे बड़े इमाम थे, जिनको लोग बेटियां देने के लिए मारे मारे फिरते थे। ये खुद चल कर गए कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत राबिया बसरी से अर्ज़ किया कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। पर्दे में बात हो रही है, वो कहने लगी कि मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो, मैं निकाह कर लेती हूँ। कहने लगे फरमाइए। कहने लगी बताइए, ये बताओ कि मैं जन्नती हूँ कि दोज़खी हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। फिर कहने लगी ये बताओ कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला आमाले नामा बिखेरेगा तो किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में, मेरे किस हाथ में आएगा, सीधे या उल्टे हाथ में? हज़रत हसन बसरी चुप हो गए। फिर फरमाने लगी ये बताओ जब आमाल तोले जाएंगे तो किसी की नेकियां घसीट कर किसी की बढ़ेंगी, मेरी नेकियां बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फिर चुप रहे। वो कहने लगी अच्छा ये बताओ कि जब पुले सैरात से गुजारा जाएगा, कुछ गिर जाएंगे, कुछ पार लग जाएंगे, मैं पार लगने वालों में से हूँ या गिर जाने वालों में से हूँ? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे राबिया तेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाने लगी हसन जाहो, मुझे तैयारी करने दो, मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ी घाटी आ रही है, मुझे तैयारी करने दो, मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मुझे तैयारी करने दो, मैं फ़ारिग नहीं हूँ। तो मेरी बहनों देखो, मेरे भाइयों बहनों देखो कि हज़रत हसन बसरी, हज़रत राबिया बसरी जिनका कोई ख़ानदानी वसफ़ नहीं,
لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں کہ دنیا آج تک انہیں یاد کرتی ہے۔ تو جہاں میری بہنیں سن رہی ہیں، میں اپنی بہنوں کو پردے کی تلقین کرتی ہوں۔ دل کا پردہ بھی ہونا چاہیے لیکن جسم کا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ عرض کروں گی کہ اپنے جسم کی نمائش کرتی نہ پھریں، اپنے جسم کو ڈھانپیں، کسی غیر مرد کو اپنی طرف مائل نہ ہونے دیں۔ اللہ کے حضور غیر مردوں سے پناہ مانگیں، اللہ کے حضور بری شر سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری بیٹیوں کو، امت مسلمہ کی تمام عورتوں کو، امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں پردے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس دنیا میں اسلامی نظام کو نافذ کرے جہاں ہماری عورت محفوظ رہ سکے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی جو دلی مرادیں ہیں وہ پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔